बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमा 20 मई है। आप सबके इल्म में है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अमेरिका के 2 रोज़ा दौरे पर न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। इस दौरे के दौरान बहुत सी पॉजिटिव और बहुत सी नेगेटिव चीज़ें हुई। इसी हवाले से मैं इस वीडियो में बात करूँगा। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी से अमेरिका में एक बड़ा ब्लूपर, एक बड़ा ब्लंडर, मैं इसको मिस्टेक कहूँगा, गलती कहूँगा, वो सरजद हुआ। क्योंकि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात का चेयरमैन जानबूझकर अमेरिका में खड़े होकर इस्लामोफोबिया को प्रमोट कर सकता है। ये मुमकिन नहीं है। मुझे लगता है कि शायद वो आने वाले चंद रोज़ में इस सारे मामले के ऊपर अपनी पोजीशन क्लैरिफाई कर दें, लेकिन जाहिर है क्योंकि अब इसके ऊपर बात ही नहीं हो रही, पाकिस्तानी मीडिया ने इसको पिक ही नहीं किया इस सारे पॉइंट को कि एग्जैक्टली बिलावल भुट्टो ज़रदारी से कितनी संगीन गलती सरजद हुई अमेरिका में। अब जाहिर है कि जब इस पर बात नहीं हो रही तो फिर फौरी तौर पर क्लैरिफिकेशन जो है, मुझे नहीं लगता कि फौरी तौर पर आ जाएगी, लेकिन हो सकता है अगले चंद रोज़ में वो अपनी पोजीशन क्लैरिफाई कर दें और फिर मजमूई तौर पर जो ये दौरा है अमेरिका का बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो किया, ये उनकी मजबूरियों और ना तजुर्बाकारियों का अक्कास है। हर गुजरते दिन के साथ जब से वो वज़ीर ख़ारजा बने हैं, हर दूसरे दिन उनको एक बड़ा सियासी और सफारती यू टर्न लेना पड़ रहा है। 2 इदारों के लिए, एक इदारा जिसको वो खुद हेड कर रहे हैं इस वक्त, पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा, जो कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बनाता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है। दूसरा इदारा है पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका इनपुट पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो सियासत कर रहे थे, जो सियासी स्टेज से खड़े होकर वो नारेबाजी करते थे, जो गुफ्तगू करते थे, जिस तरीके से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करते थे इमरान खान साहब की, अब वो खड़े होकर उसी खारजा पॉलिसी को डिफेंड कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देख ली होगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी से जब सवाल हुआ दौरे रूस के हवाले से इमरान खान साहब के, तो उन्होंने कहा कि मैं इस दौरे को डिफेंड करता हूं। ये क्यों? वो अपनी मजबूरियों की वजह से कर रहे हैं। और अभी एक मजबूरी की वजह से मैं चंद रोज़ पहले एक वीडियो में आपके सामने रख चुका हूं कि जब वो ग्लोबल कोविड-19 समिट हो रही थी, वहाँ पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं, वो जब कोरोना वायरस यहाँ पर वबा फैली हुई थी और इमरान खान साहब जो इक़दाम कर रहे थे स्मार्ट लॉकडाउन के ऊपर, आपको याद होगा वो हाथ जोड़कर जो तस्वीर आई थी मुराद अली शाह की, के हाथ जोड़े हुए थे, और वो तस्वीर हर अखबार ने कैरी की थी, उसके फ्रंट पेजेस के ऊपर छपी थी कि खुदा का वास्ता है बंद कर दो सारे मुल्क को, लॉकडाउन लगा दो। ये सारे नारे आपको याद होंगे। बिलावल ज़रदारी ने इस्तीफ़े का मुतालबा किया था, 1 मरतबा 2 मरतबा नहीं, मुतअद्दिद मरतबा, और उनकी जमात मुसलसल चीखती रही कि ये जो लोग कोरोना वायरस की वजह से मर रहे हैं, ये इमरान खान साहब के ज़िम्मे डलते हैं, उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से ये हो रहा है, सारे मुल्क को बंद कर दो। और फिर इस ग्लोबल कोविड-19 समिट में बैठकर उन्होंने कहा कि हमने तो जोग्राफिकली लिमिटेड, जोग्राफिकली स्पेसिफिक लॉकडाउन लगाया, नाम तब्दील कर दिया, लेकिन असल में वो स्मार्ट लॉकडाउन की तारीफ कर रहे थे। और अब जो उन्होंने गुफ्तगू किया प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं क्विकली, और फिर मैं आऊँगा उस ब्लंडर की तरफ, बहुत ही संगीन गलती की तरफ, जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने क्रिस्टियाना अमानपुर को CNN पर इंटरव्यू देते हुए किया। और उस पर क्योंकि बात नहीं हो रही तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा स्पेसिफिकली, थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आपको क्विकली उर्दू में मैंने उसके चंद पॉइंट्स जो हैं वो नोट किए हैं। वैसे तो बड़ी तवील को 25-26 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसका जो क्लिप मैंने देखा एटलीस्ट शायद इससे भी ज़्यादा हो, और उसमें जो इंपॉर्टेंट बातें वो मैं आपको बता देता हूँ। उनसे जो एक सवाल हुआ, उनसे पूछा गया कि आपसे पहले जो हुकूमत पाकिस्तान में मौजूद थी उसने सदर पुतिन की मजम्मत नहीं की, आपकी हुकूमत का इस मामले में, इस बारे में क्या ख्याल है? और फिर अमेरिका के साथ ताल्लुकात के ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या रीसेट हो गए हैं, असर नौ ताल्लुकात कायम हो गए हैं आपके इस दौरे से? जो नई हुकूमत आई है इसने दोबारा से ताल्लुकात का सिलसिला जोड़ लिया अमेरिका से। इस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बड़ा हैरानकुन जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारे से पहली वाली हुकूमत और हमारी हुकूमत की खारजा पॉलिसी में कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया, नो सी चेंज, कोई बड़ी तब्दीली नहीं है, मोर नुआंस्ड उन्होंने कह दिया। उन्होंने कहा, एक तरीके से उन्होंने ये कहा कि हम एक परछाई हैं, इमरान खान साहब की हम परछाई हैं, जो उनकी खारजा पॉलिसी थी वही हमारी खारजा पॉलिसी है, बस हमने उसको थोड़ा सा उसमें जो है ना वो बेहतरी लाए हैं, एक नया शेड समझ लें आप, ये है इमरान खान साहब की खारजा पॉलिसी का। ये पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, वो वज़ीर ख़ारजा बैठकर कह रहे हैं जो इमरान खान साहब की अमेरिका के हवाले से, रूस के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, इंडिया के हवाले से, गल्फ़ रीजन के हवाले से पूरी
दुनिया के हवाले से पाकिस्तान की उस वक्त की हुकूमत की खारजा पॉलिसी के ऊपर बड़ी ज़ोरदार तकरीरें, गला फाड़ फाड़ कर तकरीरें करते थे, और अब वो कह रहे हैं कि हमारी और उनकी खारजा पॉलिसी में कोई सी चेंज नहीं है, हम उन्हीं की एक परछाई और उन्हीं का एक शेड है। आगे वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जहाँ तक इस खास मामले का, यानी कि रूस का और सदर पुतिन के मामले का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान अमन का हामी है। हमने अपने तजुर्बे से सीखा है कि कैसे अफगानिस्तान में दिहाइयों की जंग के बाद मुज़ाकरात और सफारतकारी का रास्ता अपनाना पड़ा। दुनिया भर के मुमालिक सलामती कौंसिल से हम यही कहेंगे कि इस मामले के हल के लिए भी सफारती रास्ता इख्तियार किया जाए। यही पुरानी हुकूमत, जो गुज़श्ता हुकूमत थी, वो भी यही कह रही थी। फिर वो कहते हैं कि इस हुकूमत की खारजा पॉलिसी में गुज़श्ता हुकूमत से मामूली सी तब्दीली है। राब्तों का सिलसिला अमेरिका के साथ हम समझते हैं कि जारी रहना चाहिए। हम अमेरिका के साथ ट्रांजैक्शनल ताल्लुक नहीं चाहते, वन पॉइंट एजेंडा पर मबनी ताल्लुक नहीं चाहते, वसीतर ताल्लुकात चाहते हैं। तजारत, ज़राअत, IT समेत तमाम शोबों में ताल्लुकात चाहते हैं। और ये वही गुफ्तगू है जो इमरान खान साहब और वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी भी जब वो सीट पर मौजूद थे। ये आपको इस सारे मामले से ये भी पता चलता है कि जो इक़्तिदार है उसकी कैसी मजबूरियाँ होती हैं। और जब आप अपोजिशन में होते हैं, आप जाते हैं स्टेज पर चढ़ के, आप कोई भी बात कह देते हैं। जब आप इक़्तिदार में होते हैं और ख़ासतौर पर जब आप फ़ॉरेन मिनिस्टर होते हैं, आपका एक एक जुमला ये सोचकर बोलना पड़ता है कि इसको अमेरिका में, वाशिंगटन में किस तरीके से देखा जाएगा, इस जुमले को मॉस्को में, लंदन में, इस जुमले को दिल्ली में, इस जुमले को बीजिंग में किस तरीके से देखा जाएगा, जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ इस पर किस मुल्क का क्या रिएक्शन आ सकता है। तो फिर बिलावल जरदारी जो है वो फिर वही गुफ्तगू करने पर मजबूर हैं जो इससे पहले हो रही थी। सवाल हुआ उनसे अगला, इंडिया के साथ ताल्लुकात के हवाले से और अमेरिका से क्या रीसेट हो गया रिलेशनशिप, ताल्लुकात असर नौ कायम हो गए हैं? उस पर बिलावल जरदारी कहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात का मामला बहुत पेचीदा है, ख़ास तौर पर जो इक़दामात 5 अगस्त को कश्मीर में यकतरफ़ा तौर पर और गैर कानूनी तरीके से उठाए गए। अच्छा, ये यू टर्न उस बात से भी है जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था। शहबाज शरीफ साहब ने वो शर्त ही ख़त्म कर दी थी कि आप 5 अगस्त के इक़दामात को वापस लें। मैं 2 वीडियोज़ उसके हवाले से बड़ी तफसीली कर चुका हूँ, तो उस तफसील में नहीं जाऊँगा। कि जो उन्होंने लेटर का नरेंद्र मोदी के ख़त के जवाब में ख़त लिखा, उसमें उन्होंने 5 अगस्त के इक़दामात को रिवर्स करने की कोई बात नहीं की। फिर जब इन्होंने ट्रेड अताशी लगाने का, ट्रेड मिनिस्टर लगाने का फ़ैसला किया, उस वक्त भी 5 अगस्त के इक़दामात के हवाले से कोई वो नहीं था। ये नया नॉर्मल तस्लीम कर रहे थे शहबाज शरीफ। लेकिन बिलावल जरदारी जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं, वो ये कहते हैं कि 5 अगस्त के बाद जो कश्मीर में यकतरफ़ा तौर पर और गैर कानूनी तरीके से इक़दामात उठाए गए, भारत के कश्मीरियों के हवाले से जो इक़दामात हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा और कश्मीरियों की और अक़वाम आलम की बेइज्जती है। इंतखाबी हलकों की जिस तरीके से तकसीम की गई है, आबादियाती तनासुब में तब्दीली के इक़दामात, इन तमाम मामलात के होते हुए भारत से मुज़ाकरात करना बहुत मुश्किल है। आखिरकार हमें मुआशी ताल्लुकात, बातचीत और सफारतकारी ही मसले के हल के तौर पर नज़र आते हैं। लेकिन इस वक्त पेशरफ्त के इम्कानात बहुत कम हैं। पाकिस्तान और फिर अमेरिका के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका को ईमानदारी से बातचीत और राब्ते करने की ज़रूरत है। ये अहम मौका है, दोनों ममालिक एक दूसरे की बेहतरी के लिए काम करें। दरवाज़े बंद करना पाकिस्तानियों और अमरीकियों दोनों के मफाद में नहीं है। पाकिस्तान बैनुल अक़वामी बिरादरी के साथ मिलकर काम करना चाहता है। पाकिस्तान सबका दोस्त है, किसी का दुश्मन नहीं है। अफ़गानिस्तान के हवाले से उन्होंने बात की, ख़वातीन के हकूक़, तालीम के हवाले से जो गुफ्तगू की वो बिल्कुल इन लाइन विद द स्टेटेड पॉलिसी जो पाकिस्तान की रियासत की, उन्होंने गुफ्तगू की। एक सवाल फिर बहुत अहम जो उनसे हुआ, जिसमें उन्होंने इमरान खान के हवाले से गुफ्तगू की कि पाकिस्तान तारीख़ी तौर पर रूस के ख़िलाफ़ अमरीकी इत्तहादी रहा है, आपकी क्या पॉलिसी होगी? इमरान खान के दौरे मॉस्को और रूस की मजम्मत ना करने पर अमेरिका और मगरबी ममालिक नाला हैं, आपकी हुकूमत की इस हवाले से क्या राय है? इस पर बिलावल जरदारी जो है वो कहते हैं कि रूस के खिलाफ अफगानिस्तान में अमरीकी इत्तहादी होना माजी की बात है। वो सर्द जंग के तनाजुर में था, उस वक्त जो हो रहा था वो आपको मालूम है। जहाँ तक इमरान खान के दौरे उन्होंने इमरान खान का नाम नहीं लिया, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर कहा। उन्होंने कहा जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर के दौरे, साबिक प्राइम मिनिस्टर के दौरे मॉस्को का ताल्लुक है, तो मैं हर तरह से साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दौरे मॉस्को का दिफा करूँगा, उसको डिफेंड करूँगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने मॉस्को का दौरा अपनी खारजा पॉलिसी के तहत किया। उन्हें नहीं मालूम हो सकता था कि ऐन उस वक्त रूस और यूक्रेन के दरमियान ये तनाज़ा शुरू हो जाएगा। अब इस बात पर पाकिस्तान को पनिश करना, पाकिस्तान को सज़ा देना ज़्यादती है, अनफेयर है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों के हवाले से वाज़ेह है, ताकत का अदम इस्तेमाल, हम किसी तनाज़े का ना हिस्सा हैं
न बनना चाहते हैं। सफारतकारी के ज़रिए ये मामला हल होना चाहिए। हम जंग देख देख कर थक चुके हैं। ये वही मौक़िफ़ है जो गुज़श्ता हुकूमत का था। फ़लस्तीन के हवाले से, कश्मीर के हवाले से उन्होंने बड़े दो टोक अंदाज में जो स्टेटेड पॉलिसी है पाकिस्तान की, जो गुज़श्ता हुकूमत की थी, जो उससे पहले हुकूमतें थोड़ी बहुत अल्फाज की तब्दीली के साथ रखती रही हैं। जो नवाज़ शरीफ साहब हैं उनकी थोड़ा सा कश्मीर के हवाले से थोड़ा सा डामाडोल रहे। तकरीरें वो बहुत अच्छी करते थे, लेकिन जॉइंट स्टेटमेंट्स में, ऊफा में जाकर दूसरी जगहों पर वो कश्मीर का तस्करा करना भूल जाते थे। भारत के साथ मुज़ाकरात में भारत की बात मान आते थे दहशतगर्दी या दीगर मामलात पे, लेकिन वो फिर कश्मीर वाले मामले पर थोड़ी सी डंडी मारते थे। कलभूषण के ऊपर भी डंडी मारी थी उन्होंने। बहरहाल उन्होंने कहा कि जो रूस के साथ ताल्लुकात हैं उस पर उन्होंने कहा कि दुनिया के तमाम ममालिक और रियासतों से ताल्लुकात हैं, किसी से ज़ाती ताल्लुक नहीं, रियासत के ताल्लुकात हैं। अफ़गानिस्तान के हवाले से फिर उन्होंने अपने खदशात जो हैं वो भी बताए। फ़लस्तीन और कश्मीर के मामले पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में एक कंसेंसस मौजूद है, इत्तफ़ाक़ राय है, तमाम लोगों का मुत्तफ़िक़ा मसला है। कश्मीर और फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसमें बहुत कुछ मुश्तरक है। इंडिया और इज़राइल जो इक़दामात उठा रहे हैं, उन्होंने कहा इस मामले पर पाकिस्तान आवाज़ उठाता रहेगा। तो ये तो थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब उस इंतहाई अहम मामले पर मैं आ जाता हूँ। ये जनाब 26 अक्टूबर 2020 पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान एक करारदाद पास की गई थी। इस करारदाद का टाइटल है रेजोल्यूशन ऑन कम्बैटिंग इस्लामोफोबिया। यह आपको याद होगा कि ये करारदाद पास हुई थी और इसमें ये कहा गया था, इसका लुब्बे लुबाब, ज़ाहिर है कि इस्लामोफोबिया एक बड़ा वसी सब्जेक्ट है, उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं के ऊपर बात हुई। और जिस तरीके से सदर मैक्रन जो कुछ कर रहे थे, इस्लामोफोबिक स्टेटमेंट्स दे रहे थे, कुछ मगरबी ममालिक हैं वहाँ पर जो कवानीन पास किए जा रहे हैं, ख़वातीन को के हिजाब करने पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, फिर फ्री स्पीच के नाम पर जिस तरीके से इंसल्ट किया जाता है हमारे आखिरी नबी को, उनके हवाले से जो गुफ्तगू की जाती है या जिस किस्म के कैरिकेचर्स गुस्ताखाना खाके छपते थे, उसके हवाले से ये करारदाद पास की गई। और इसमें एक बहुत ही अहम मामला था। वो मामला ये था कि स्टिग्मेटाइज़ किया जाता है मुसलमानों को, और मुसलमानों को दहशतगर्दी के साथ, एक्सट्रीमिज़म के साथ और टेररिज्म के साथ जोड़ा जाता है। जो इस्लामिक टेररिज्म की, इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म की टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल है, इस टर्मिनोलॉजी के ज़रिए पूरी दुनिया में मुनज़्ज़म तरीके से मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत के जज्बे को उभारा जाता है। फिर इसको पॉलिटिकल डिस्कोर्स में जगह मिलती है और इन टर्मिनोलॉजीज़ के इस्तेमाल की वजह से हेट क्राइम होता है और नफ़रत की वजह से मुसलमानों के लिए नफ़रत का जज्बा पैदा होता है और उसकी वजह से मुसलमानों को अटैक किया जाता है। इसके हवाले से हुकूमत को ये कहा गया कि आप इक़दामात करें, इसको कंडेम भी किया गया, इसके मजम्मत। और इसके बाद आपने देखा वो एफ़र्ट, आपने हर जगह तकरीर सुनी होगी गुज़श्ता हुकूमत के दौरान, अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म के ऊपर इमरान खान साहब की स्पीच हो, फ़ॉरेन मिनिस्टर की स्पीच हो, ये तमाम स्पीचेज़ में इस्लामोफोबिया का मामला ज़रूर होता था। और फिर उन एफ़र्ट्स के नतीजे में OIC ने पहले एक करारदाद पास की और ये कहा गया कि अब जो है हम अक़वाम मुत्तहिदा में ये करारदाद पेश करेंगे। 57 इस्लामी ममालिक ने और उसके अलावा रूस और चीन और एक दो और ममालिक थे, इन्होंने मुतफ़िक़ा तौर पर यह करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में पेश की। ये करारदाद पाकिस्तान के जो मुस्तकिल मंदूब उस वक्त मौजूद थे, अभी भी वही हैं, मुनीर अकरम साहब, उन्होंने टेबल की। इस करारदाद को अक़वाम मुत्तहिदा से पास करवा लिया गया। 15 मार्च को डिक्लेयर कर दिया गया कि ये इस्लामोफोबिया से कॉम्बैट करने का, से लड़ने का दिन है। और इसमें यही बात की गई कि आप इस्लाम को और किसी भी मज़हब को दहशतगर्दी के साथ और इंतहा पसंदी के साथ ना जोड़ें। और फिर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा CNN पे क्रिस्टियाना अमानपुर को इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू में अफ़गानिस्तान का फोकस था, सारी बात उस पर हो रही थी। मैं क्विकली उस पर आता हूँ जहाँ पर हमारे वज़ीर ख़ारजा नादानिस्ता तौर पर, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने नादानिस्ता तौर पर, उनका एग्जैक्टली मतलब ये नहीं होगा क्योंकि मैं नहीं समझ सकता कि पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा जिसने ये करारदाद पास करवाई हो और पाकिस्तान की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का चेयरमैन वो ये गुफ्तगू कर सकता है। सवाल क्रिस्टियाना बानपुर ने किया कि फॉरेन मिनिस्टर, यू मेंशन्ड योर मदर द लेट बेनज़ीर भुट्टो हु वाज ट्रेजिकली assassinated. You know she actually in the 90s when she was prime minister and I'm just going to make sure I get this right because I remember it publicly supported the Taliban.
This was all part of this endless Pakistani-Indian political standoff and your former Prime Minister Imran Khan, after the fall of Kabul, as the Taliban call it, the liberation of Kabul, he actually said the same thing. He welcomes the Taliban takeover, saying the chains of slavery of Afghanistan had been broken. You know, the United States believes that your country has played a very dangerous role in supporting the Taliban over the decades. सवाल था कि आपकी वालिदा जो हैं उन्होंने भी तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया था और उनको बड़े बेदर्दी से हमें पता है कि उनको असैसिनेट किया गया, उनको मार दिया गया। उन्होंने तालिबान का जो है ना हुकूमत को तस्लीम किया था और अब फिर जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं उन्होंने भी कुछ इसी किस्म का काम किया। उन्होंने कहा कि तालिबान ने जो अभी गुज़श्ता साल आपने देखा कि जब एग्ज़िट हुआ अमेरिका और उसके इत्तेहादी अफवाज अफ़गानिस्तान से निकले तो इमरान खान साहब ने कहा था कि दे हैव ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी। तो इसके तज़किरे में उन्होंने सवाल किया बिलावल भुट्टो ज़रदारी से और यहाँ पर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, सिंस यू हैव रेज्ड इट, क्योंकि आपने ये मसला उठा दिया है, आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एंगेज विद दिस क्वेश्चन प्रॉपरली, कि मैं इस मौके से फ़ायदा उठाऊँगा और प्रॉपरली मैं इस सारे मामले पर बात करूँगा। और फिर आगे वो कहते हैं कि आई थैंक यू फॉर इट एज़ फार एज़ माई मदर्स वर्ड्स आर कंसर्न, कि जहाँ तक मेरी वालदा के अल्फाज का ताल्लुक़ है तो फिर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उनको सियाको सबाक से हट कर लिया गया, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया। ये बहुत अनफेयर है कि क्योंकि उनको जो असैसिनेट किया गया, उनको जो मारा गया बाय एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस इन पाकिस्तान, जिन शिद्दत पसंद फोर्सेस की जानिब से उनको पाकिस्तान में असैसिनेट किया गया। अब उनका जुमला सुने, वाइल फाइटिंग द केस अगेंस्ट इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म एंड टेररिज्म बोथ इन आवर कंट्री एंड इन अफ़गानिस्तान एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। अब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं कि उनकी वालदा को जो शहीद किया गया था वो इस्लामिक टेररिज्म और इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ एक केस लड़ रही थी पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में और पूरी दुनिया में, तो उनको मार दिया गया। यहाँ पर वो दहशतगर्दी को, शिद्दत पसंदी को इस्लाम के साथ, एक मज़हब के साथ जोड़ते आ रहे हैं, जिस मज़हब को हम सब फॉलो करते हैं, जिस मज़हब को वो ख़ुद फॉलो करते हैं, उसी मज़हब को वो दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के साथ जोड़ रहे हैं। अब ये उन्होंने यकीनन मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने जानबूझकर किया होगा। उनकी ज़ाहिर है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से बाहर गुजारा है, बाहर पढ़े हैं, वो अक्सर ये बात सुनते होंगे, उनके जहन में मौजूद होगी। लेकिन ये उनकी ना तजुर्बाकारी भी आप कह सकते हैं। आप पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बन चुके हैं, अब आप जिस कैपेसिटी में बात कर रहे हैं, आप इस 22 करोड़ 23 करोड़ आबादी के मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वही मुल्क जिसने इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर करवाई थी, जिसमें ये मौजूद है कि मज़हब को, किसी भी मज़हब को और इस्लाम को दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के साथ, इंतहा पसंदी के साथ ना जोड़ा जाए, और आप वही अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं आप CNN के ऊपर अमेरिकन ऑडियंस के साथ जिस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। दीज आर द डिटेल्स। इंशाल्लाह 2 इंतहाई अहम मामलात इसी दौरे के हवाले से उनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। स्टोरीज़ अभी थोड़ा सा मैच्योर होने में टाइम लेंगे। दफ्तर ख़ारजा से उनका रिस्पांस मांगा है, अभी तक यानी कि तकरीबन 12-14 घंटे हो गए, उनका जवाब नहीं आया। और आज जो है वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, आसिम इफ्तिखार साहब की जो वीकली प्रेस ब्रीफिंग है, लगभग 2:30 बजे वहाँ जाऊँगा, वहाँ सवाल का जवाब लेने की कोशिश करूँगा, क्योंकि उस 2 स्टोरीज़ के लिए जो ऑफिशियल वर्जन है दफ्तर ख़ारजा का वो बहुत ज़रूरी है। वो आ जाए इंशाल्लाह, तो उसके बाद उन दोनों मामलात पर बात करूँगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।